एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट ऑनलाइन, जहां हम क्लास 11th चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रहे हैं। और अभी तक हमने हमारे लगभग सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लिया और होप सो आपने उसको अच्छे से समझा होगा। क्यों 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 अच्छे से समझा? क्योंकि वो हमारे क्या है, आगे जितने भी एक्सरसाइजेज हैं और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आएंगे उनमें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होप आप अपने दिमाग में उनको अच्छे से बैठा लेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम एक्सरसाइज 2.1 खत्म करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं और अच्छे से उनको अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या क्या उसके सॉल्यूशंस होते हैं। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस, सो वी हैव टू फाइंड ऑल द सॉल्यूशंस। ठीक है, तो इफ x by 3 plus 1 equal x by 3 plus 1 comma y minus 2 by 3 and then these values are given। यहाँ हमारे पास में ये वैल्यूज दे रखी हैं। अगर आप इसकी वैल्यू फाइंड करनी क्या है, हमको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये इसके रिस्पेक्टिव में, इसकी रिस्पेक्ट में हमारे पास में। तो इसको सॉल्व करोगे आप तो आपके पास में क्या हो जाएगा, x by 3 plus 1 equals 5 by 3। यहाँ से हमारे पास में x की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 by 3 minus 1, यहाँ पे 3 आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करने पे हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, ये हमारे पास में आएगा 2 by 3 into 3 से 3 कैंसिल हो गया। तो वैल्यू ऑफ x क्या है हमारे पास में, वैल्यू ऑफ x हमें मिल गई 3। देन y के लिए फाइंड करना है हमको। y हमारे पास में क्या है, y minus 2 by 3 equals ये हमारा 1 by 3 आ जाएगा, 1 by 3। सो y की वैल्यू तो सिंपल है हमारे पास में, 1 by 3 plus 2 by 3 equals 3 by 3 which will give us y equals to 1। ये हमारे पास में x and y की वैल्यू आ गई। चलिए आगे देखते हैं। If the set A has 3 elements and the set B 3 4 5 then find the number of A cross B। A cross B नंबर फाइंड करने हैं हमें, n A cross B नंबर इन सेट A क्रॉस B फाइंड करना हमको। तो नंबर इन सेट A क्रॉस नंबर इन सेट B पता होना चाहिए हमें। नंबर इन सेट A हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में 3 है। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास में, यहाँ भी 3 है। तो नंबर कितने आ जाएंगे हमारे पास में, ये आ जाएंगे। तो नंबर इन A क्रॉस B में हमारे पास में कितने आ जाएंगे, ये हमारे पास में आ जाएंगे 9। 3 क्रॉस 3 9 आ जाएगा हमारे पास में। ठीक है, ए में 3 एलिमेंट्स थे, बी में भी हमारे पास में 3 एलिमेंट्स थे। नेक्स्ट हमारे पास में क्या गिवन है, G78H 542 GH एंड HG। क्योंकि रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास में क्या है, वो क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। क्या ऑर्डर में हमने उनको लिखा है। सो यहाँ आप देख रहे हैं फर्स्ट में हमारे पास में G है और यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में हमारे पास में H है। तो इसी ऑर्डर में हमें उनको लिखना पड़ेगा। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ G यूज करेंगे इसके लिए और इसमें फर्स्ट एलिमेंट ऑफ H का यूज करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम देखें G क्रॉस क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 में अगर हम देखें G क्रॉस H, G क्रॉस क्या है, H। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पहले हमारे पास में क्या है 7, तो आपको मिल जाएगा 7, 5, देन 7, 4, देन 7, 2। नेक्स्ट हमारे पास में क्या आ जाएगा 7 के बाद 8, 5, 8, 4, 8, 2। देन हमारे पास में ये हो गया G क्रॉस H। अब आप निकालोगे H क्रॉस G। H क्रॉस G में हमारे पास में वैल्यूज क्या आ जाएंगी, H क्रॉस G में हमारे पास में वैल्यूज इसी के, बस पहले फर्स्ट एलिमेंट यूज करोगे आप H के। तो 5, 7, 5, 8, देन 4, 7, 4, 8 एंड देन क्या है 2, 7, 2, 8। ये हो गया हमारे पास में वैल्यूज। समझ में आ गया है ना, इजी पीजी। आगे बढ़ते हैं। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रीराइट इट करेक्टली। तो आपको देखना है स्टेटमेंट हमारे पास में ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो ठीक है, फॉल्स है तो उसको आपको करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, so you have to correct the wrong statements। हमारे पास में if p equals to m and q equals to nm then find p cross q। p cross q की वैल्यू क्या होगी, सोचो। हाँ, तो p cross q की वैल्यू अगर हम देखें, p cross q अभी पीछे हमने किया। फर्स्ट हमारे पास में क्या आना चाहिए,
फर्स्ट हमारे पास में आना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट जो कि है m, देन हमारे पास में सेकंड एलिमेंट जो कि आएगा n। फर्स्ट पहले m लिया, इसका n लिया, ठीक है। देन अब हम क्या करेंगे वापस से m एंड m। अब हम क्या करेंगे p में से लेंगे n, q में से हमारे पास में आएगा n, देन n, देन m। तो चेक करो p क्रॉस q m n, बस इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन होना क्या चाहिए था रियली में हमारे पास में ये चीजें आनी चाहिए थी। तो ये स्टेटमेंट क्या है हमारे पास में फॉल्स है। क्यों लिखोगे फॉल्स? n ऑफ p, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन q को आप जब सॉल्व करते हो 2 क्रॉस 2 जो आपको वैल्यू आएगी 4 एलिमेंट्स होनी चाहिए और यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास क्या है विच इज नॉट इक्वल टू n p क्रॉस q, इसके इक्वल तो है नहीं हमारे पास में, इसी वजह से क्या है ये फॉल्स है। देन उसके बाद में करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास में क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास में, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ a and b are non-empty sets then a cross b is a non-empty set of ordered pair xy such that x belongs to a and y belongs to b। सोचो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर क्वेश्चन? अरे क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको बस ये बोला है कि a और b आपके पास में दो सेट है, a क्रॉस b भी आपके पास एक सेट है, दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास में। अगर ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास में किस फॉर्म में बन रहा है, ऑर्डर्ड पेयर जो आपके पास में बन रहा है उसका फॉर्म है x, y, x, y। तो अगर क्योंकि हमारे पास में क्या बोला हुआ है x a क्रॉस b बोला है हमें, a क्रॉस b, तो फर्स्ट हमारे पास में सेट है a, तो फर्स्ट सेट a है तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास में सेट a में से होना चाहिए। ये क्या बोला हुआ है x बिलोंग्स टू a, ठीक है, यही चीज बोली हुई है। देन सेकंड एलिमेंट हमारे पास सेकंड सेट है b, तो इसका सेकंड सेट में जो सेकंड एलिमेंट आएगा वही हमारे पास सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। क्या बोल रहे हो सर? मतलब y जो है y हमारे साथ b के साथ बिलोंग करेगा क्योंकि ये सेकंड सेट है और ये सेकंड एलिमेंट है, सेकंड सेट एंड सेकंड एलिमेंट आपस में बिलोंग करने चाहिए, तो y बिलोंग्स टू b, यही चीज बोली हुई है। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास में क्या हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट हमारे पास में इफ a इक्वल्स टू 1 2 b इक्वल्स टू 3 4 देन a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई इक्वल्स टू फाई। अब यहां से आपको बताना है क्या ये आंसर, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहली चीज यहां सिर्फ हम इतने पार्ट को देखते हैं सॉल्व करते टाइम पे। पहले सॉल्यूशन हमें ये बताना है a क्रॉस b इंटरसेक्शन फाई क्या होगा हमारा, क्या ये फाई के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। देख लेते हैं एक बार, जरा सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करें, इतने पार्ट को सॉल्व करते हैं। यहां से हमें क्या मिल रहा है, यहां से अगर आप देखोगे तो ये चीज हमारे पास में क्या आएगी फाई आएगी। क्यों ये आप बताओगे जरा? क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन निकालना। कॉमन पार्ट हमारे पास में बी, सेट बी और फाई में क्या होगा सिर्फ फाई रहेगा कॉमन, मतलब एम्प्टी, कुछ है ही नहीं कॉमन तो एम्प्टी रहता है, फाई रहेगा। तो ये पार्ट हमको पता चल गया। अब हमें क्या बताना है, ए क्रॉस बी बताना है हमें, तो हम क्या करेंगे ए क्रॉस फाई करेंगे क्योंकि इस पार्ट की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास में फाई आ गई है, तो इसको मैंने लिख दिया फाई। ए क्रॉस फाई करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आएगी फाई ही आएगी, है ना। सो फाइनल आंसर हमारे पास में क्या आ रहा है फाई ही आ रहा है। सो इट इज ऑल्सो ट्रू, चेंज करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम। इफ हमारे पास में क्या दे रखा है एक्सरसाइज 2.1 में, अब a इक्वल्स में -1 and 1 फाइंड a क्रॉस a, हमें ये निकालना है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, a हमें दे रखा है क्या -1, 1, हमें फाइंड करना है a क्रॉस a। ये निकालने से पहले बस आप इस पार्ट को देखो, अगर मैं a क्रॉस a फाइंड कर दूं तो मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहेगा सॉल्व करना। क्या रहेगा? थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि मेरे को ये नहीं पता है इसको कैसे डायरेक्ट करते हैं, बट ये मेरे को ये आता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसका सेट जो है वापस से a के साथ ही हम कर रहे हैं, -1, 1 आप लिखो या मत लिखो, दूसरी बार वो आपकी मर्जी है। पहले हम -1 और 1 करेंगे, है ना। तो -1 आ जाएगा हमारे पास में, देन -1, 1 आ जाएगा हमारे पास, देन हमारे पास में 1, -1 आ जाएगा, देन हमारे पास में क्या आ जाएगा 1, 1। ये वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास में a क्रॉस a की, है ना। ठीक है, इतना समझ में आ गया सर? ये तो बहुत इजी था, लेकिन हमें निकालना तो ये है एक्चुअली में। तो इस वाले पार्ट को अगर हम बस इतना कर दें तो ये सेट बन गया, ये वाला, ये हो गया ये वाला सेट। अब इसके साथ हमें क्या करना है, बस इसकी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, ए के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना है। तो हमें ये पता है और ये पता है, सेट ए की वैल्यूज लिखते जाओ, ए क्रॉस ए फाइंड करना है आपको।
सो यहाँ पे पहले सेट ए की वैल्यूज लिखते जाओ, वो क्या है हमारे पास में -1, फिर सेट बी की वैल्यूज लिखते जाओ, इसके साथ में हमने पहले ये वाली वैल्यू लिख दी, तो -1 ये हो गया। देन हमारे पास क्या हो जाएगा, वापस से -1 ही लिखोगे आप, अब क्या आएगा इसके साथ में, ये आएगा हमारे पास में, सो -1 आ जाएगा हमारे पास में। देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, अभी भी -1 ही चल रहा है, -1 के साथ में ये वाला पार्ट आ जाएगा जो कि हो जाएगा 1, -1। देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, -1 ही चल रहा है और इसके साथ बस ये वाला पार्ट आ जाएगा जो कि हो जाएगा हमारे पास 1, 1। ठीक है, तो ये तो हमने लिखा -1 के लिए। अभी हमारे पास में दूसरा सेट क्या है, 1, तो इसको भी लिखेंगे वापस से 1, हमारे पास -1, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, -1, 1। देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, -1 नहीं था, 1 था, 1, 1, -1। देन हमारे पास में क्या आ जाएगा 1, 1, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ए क्रॉस ए ट्रिपलेट निकालने थे, ट्रिपलेट्स आ गए हमारे पास में। ठीक है, वैल्यू समझ में आ गई आपको, तो ये वाला पार्ट भी हमारे पास में हो गया, कंप्लीटेड, समझ में आ गया। देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास में क्या है, ए क्रॉस बी, ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, फाइंड ए एंड बी की वैल्यू फाइंड करनी है हमको। सो सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ज्यादा ही। यहाँ पे आप देखोगे ए एंड बी, ए क्रॉस बी, ये हमारे पास में फर्स्ट सेट है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होंगे, ए से रिलेटेड होंगे, तो हमारे ए ए कॉमा, यहाँ पे क्या है, ए है, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, ये फर्स्ट एलिमेंट, रिपीट नहीं करना हमको, सेम एलिमेंट दो बार नहीं लिखना है, तो हम क्या लिख देंगे, सिंपल सिंपल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, एंड जो सेकंड एलिमेंट्स होंगे वो हमारे सेकंड सेट से बिलोंग करेंगे, तो एक्स वाई रिपीट नहीं करना है, तो हमारे पास में एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू बी। तो हमें मिल गया हमारे ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए कॉमा बी, और बी सेट में हमारे पास में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, एक्चुअली आंसर हो गया हमारे पास में फाइनल। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 बी सी डी, कुछ सेट दे रखे हमारे पास में, वेरीफाई करना है हमको क्या यही आंसर आता है या नहीं आता है। तो जरा इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, क्या ये इक्वल आएगा, ये आप बताओगे जरा, क्या ये इक्वल आएगा। चलिए सॉल्व करके देखते हैं ना एक बार। तो फर्स्ट हमने क्या ले लिया, एल, फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट नहीं आ रहा ना यहाँ पे। सो फर्स्ट वाले पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी, यहाँ पे आप लिखोगे एल एच एस, एल एच एस में हमारे पास में ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन लिखना है इंटरसेक्शन सी। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, बी में हमारे पास 1 2 3 4, सी में 5 6। ठीक है, बी में हमारे पास 1 2 3 4, सी में 5 6, कुछ कॉमन नहीं है, जब कुछ कॉमन नहीं हो क्या आता है, 5 आता है हमारे पास में। सो ए क्रॉस 5 बन जाएगा हमारे पास में, बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या है, 5 है, क्योंकि हमारे पास में इसी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा ये। अब इसके आगे अगर आप देखोगे तो ए क्रॉस 5 कर किया था अभी हमने आंसर, तो हमारे पास में क्या आया था, 5 आया था। तो ये तो हमने कर दिया हमारा एलएचएस वाला पार्ट। आरएचएस में देख लेते हैं अब, आरएचएस, आरएचएस में हमारे पास में क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी निकालना है पहले हमें। सो ए क्रॉस बी की वैल्यू फाइंड करो जरा, ए क्रॉस बी क्या आएगा, जरा यहाँ पे लिख लेते हैं ए क्रॉस बी को। हमारे पास में ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी अगर आप निकालोगे तो ए हमारे पास में क्या है 1 2, और बी क्या है हमारे पास में, बी हमारे पास है 1 2 3 4। ए क्रॉस बी निकालेंगे हम, ए है 1 2, बी है 1 2 3 4। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालना था, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4।
ए क्रॉस बी मिल गया हमको, ठीक है। देन हमारे पास में हमें क्या निकालना था, ए क्रॉस बी के साथ में हमें निकालना था ए क्रॉस सी निकालना था हमको। ए क्रॉस सी निकालो जरा, सी की वैल्यूज भी पुट करो जरा, यहाँ 5 6, ये हमारे पास में सी यही है ना, सी हमारे पास में है 5 और 6, ठीक है। सो सी की वैल्यूज हम अब निकालेंगे, ए क्रॉस सी इक्वल्स में हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में, हाँ ए क्रॉस सी 1,5 1,6 2,5 2,6, इजी पीजी। अब हमें निकालना क्या था, हमें बस इनके बीच का इंटरसेक्शन फाइंड करना था, हमें इनके बीच का इंटरसेक्शन फाइंड करना था। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये फाइंड करना था हमें। जरा बताओ इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, कॉमन, कॉमन पार्ट क्या कॉमन आ रहा है इनमें हमारे पास में, जल्दी सोच के बताओ, जल्दी ढूंढ के बताओ, मिला कुछ कॉमन? नहीं, कुछ नहीं है सर, कॉमन तो है ही नहीं। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हमारे पास में फाइनल आंसर क्या होता है, 5। कुछ कॉमन ही नहीं है दोनों के बीच में, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 5। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, RHS वाला पार्ट, RHS वाला पार्ट हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो 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 अब क्योंकि हमने LHS को भी 5 के इक्वल प्रूफ कर दिया है, हमारे RHS को भी हमने 5 के इक्वल प्रूफ कर दिया है, सो हम क्या बोल सकते हैं, हाँ हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों पार्ट जो आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये जो हमारे पास में क्या है, इक्वल है। हमें बस ये लिखना है लास्ट में, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। ये हमारे पास में हैंस प्रूफ, अच्छा लगता है थोड़ा सा ना, हैंस प्रूफ लिखते हैं जब बच्चे, तो ये हमारे पास में हैंस प्रूफ हो गया हमारा। और क्या, ए क्रॉस सी है सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, ए क्रॉस सी हमने लिखा है यहाँ पे, यस ए क्रॉस सी है। हमें और क्या चाहिए, हमें चाहिए बी क्रॉस डी, डी क्या हमारे पास है 5 6 7 8, डी सेट भी लिख देते हैं 5 6 7 8, ये हमारे पास में आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है, हमें बी क्रॉस डी लिखना है, बी क्रॉस डी। पहले इस वाले पार्ट को ऐसे स्क्रीनशॉट खींच लो, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं नेक्स्ट वाले पार्ट का। नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए मैंने यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए बी क्रॉस डी, बी क्रॉस डी निकालते हैं हम, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 1 5 1 6 1 7 1 1 8, ठीक है। देन हमारे पास में 2 5 2 6 2 7 2 8, ये आ जाएगा हमारा। फिर 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8, फिर 4 5 4 6 4 7 देन 4 8, ये हो जाएगा। तो डी में 1 2 3 4 थे, डी में 5 6 7 8 थे, ये हमारे पास में पार्ट कंप्लीट हो गए, बी क्रॉस डी। हमें बताना था क्या हमारे सेट है, वो सबसेट है, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। तो सबसेट तब होते हैं हमारे पास में जब क्या होती है, किसी एक सेट की सारी वैल्यूज या सारे एलिमेंट जो होते हैं वो दूसरे सेट में होते हैं। तो हमें ए क्रॉस सी को चेक करना था, ए क्रॉस सी में हमारे पास में 1 5 1 6 2 5 2 6, बी क्रॉस डी में हमारे पास में 1 5 1 6 2 5 2 6 वैल्यूज तो है। सो इट मींस हमारे पास में क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए क्रॉस सी जो है हमारे पास में सब सेट है हमारे किसका, बी क्रॉस डी का। किसका है, हमारे बी क्रॉस डी का सबसेट है, ठीक है। आगे चलते हैं हम, तो आगे हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन 8 क्या बोल रहा है, सारे हो गए उसके क्वेश्चन, हाँ कर लिया हमने सारे क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन 8 हमारे पास में, लेट ए 1 2 बी 3 4 राइट ए क्रॉस बी हाउ मेनी सबसेट्स ऑफ ए बी। अब ए क्रॉस बी ये वाला पार्ट आप खुद से करोगे, उससे करोगे ये वाला पार्ट ए क्रॉस बी, बार बार बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हमें बताना क्या, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव, तो कितने होंगे उनको लिस्ट भी करना है हमें, ठीक है। कितने सबसेट्स हमारे पास में ए क्रॉस बी के पास होंगे और उनको लिस्ट करना है हमको। तो देखो
क्या है हमारे पास में यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं, पहले लिख ही देते हैं। सेट ए इक्वल्स टू 1, 2, सेट बी हमारे पास में कितने हैं 3, 4, 3, 4 ये हमारे पास में। अब हमें क्या फाइंड करना है, एन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, एन ए क्रॉस एन बी, ये हमारे पास में 2 है, ये भी हमारे पास में 2 है। सो यहाँ पे हमारे पास में फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 4। ये जो हमारे पास में वो क्या है, एन की वैल्यू है ए क्रॉस बी में। हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सबसेट्स। क्या फाइंड करने थे हमें, टोटल सबसेट फाइंड करने थे हमें, टोटल सबसेट्स। टोटल सबसेट्स फॉर्मूला क्या होता है, 2 रेज टू द पावर n। यहाँ पे क्या है हमारे पास में n की वैल्यू आई है 4, तो 2 टू रेज टू द पावर 4 हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में 16। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया टोटल सबसेट्स। नंबर ऑफ टोटल सबसेट मिल गया हमको। अब लिस्ट करना है, 16 सबसेट्स बनाइए, बताइए क्या होंगे आखिर। तो पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी की वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी हमें। ए क्रॉस बी हमारे पास आ जाएगा 1, 3, फिर 2, 1 लिखो अभी के लिए, 1, 4, देन 2, 3, 2, 4 ये हो गया। तो अगर हमें टोटल सबसेट्स लिखने हैं, टोटल सबसेट्स, टोटल सबसेट्स लिखने हैं हमें, तो पहले तो ये 4 एलिमेंट्स तो यही आ जाएंगे हमारे पास में, 4 एलिमेंट्स तो हमारे पास में यही हो जाएंगे। देन इसके बाद में क्या होंगे, ये 4 एलिमेंट्स हमारे पास में अलग अलग है, 1, 2, 3, 4 ये हो जाएंगे हमारे पास में। ठीक है, देन हमारे पास में जो एलिमेंट आएंगे वो क्या होंगे, 1, 3, 1, 3, 1, 4। ठीक है, एक एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास ये, फिर दूसरा एलिमेंट हमारे पास में हो जाएगा 1, 3, 1, 3, 1, 4 वाला कर लिया हमने, 2, 3 लिख दो। वन थ्री 1, 4, 1, 3, 2, 3, फिर हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1, 3, 2, 4। टू 4, 1, 3, 2, 4 एंड देन हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1, 3, 1, 4 लिख दिया हमने, 1, 3, 2, 3 लिख दिया हमने, फिर 1, 3, 2, 4 लिख दिया हमने। अब ऐसे ही करके हम क्या करेंगे, 1, 4, 2, 3, ये 1, 3 वाला पार्ट कर लिया हमने। हम कर लेते हैं किसको, ठीक है, ये 1, 3 वाला पार्ट किया है, यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो हम लोगों को। यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, 4, 2, 3, फिर 1, 4, 2, 4, देन हमारे पास में क्या आ जाएगा, देन हमारे पास में आ जाएगा 2, 3, 2, 4 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे हमारे पास में हो गए हैं 3, यहाँ हमारे पास में 1, यहाँ हमारे पास में है 3, यहाँ हमारे पास में 1, 3 नहीं है यहाँ पे 2 है। बाबू क्या कर रहे हो बच्चा लोग, ध्यान दो थोड़ा सा। यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी हमारे पास में 2 है और यहाँ 1 है। कितने हो गए एलिमेंट्स यहाँ पे, 1, 2, 4, 6 एलिमेंट्स तो यहाँ हो गए हमारे पास में। यहाँ कितने एलिमेंट्स हमारे पास में, 4 एलिमेंट्स हैं यहाँ पे हमारे पास में। कितने एलिमेंट्स और चाहिए हमको, टोटल 16 बनाने हैं। तो अभी अभी हमारे पास में कितने 6 एलिमेंट्स बचे हुए हैं। आगे देखते हैं आगे हमारे पास में एलिमेंट्स क्या बनेंगे, आगे हमारे पास में बन जाएंगे। और अब बनेगा हमारे पास में 1, 3, 1, 4, 1, 3, 1, 4
2 3, ठीक है। ये हो गया एक हो जाएगा हमारे पास में 1 4 1 3 वाला पार्ट कर दिया हमने, 1 3 1 4 2 3, तो अब 1 4 2 3 2 4, ये हो गया हमारे पास में सेकंड पार्ट, यहाँ पे कॉमा लगा दिया है। ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, अब थर्ड हमने पहले इसको लिख दिया फिर इसको लिख दिया। अब यहां से करते हैं 1 3 1 1 3 2 3 2 4, अब हमारे पास में क्या हो जाएगा 1 3 1 4। हमने इस वाले पार्ट को हटा दिया था ना 2 4 वाले पार्ट को, हाँ हम हटा चुके हैं उसको। तो अब हमें किसने हटाना है, पहले हमने ये 3 लिखे, देन हमने किसको लिख दिया 1 4 2 3 1 4 2 3, ये वाले पार्ट्स लिखे। ये हो गया हमारे पास में 1 3 2 3 2 4 1 3 2 3 2 4। देन हमारे पास में क्या होगा, अब इस वाले पार्ट को हम हटा चुके हैं पहले ही, 1 3 वाले पार्ट को कितना हटाया हमने, एक बार इसको हटा दिया हमने, एक बार इसको हटा दिया हमने, और एक बार इसको हटा दिया हमने। 2 3 वाले पार्ट को हटा है, उस वाले पार्ट को भी हटाएंगे, ठीक है। तो 1 3, देन हमारे पास में 1 4 भी होगा, देन हमारे पास में 2 4 हो जाएगा। कितने एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे हमारे पास में, ये हमारे पास में हो गए 1 2 3 4, ये हमारे पास में हो गए 4 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे पास में, 4 एलिमेंट्स हो गए। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है हमारे पास में, 4 एलिमेंट्स यहाँ पे हमारे पास में 4 6 7 8 9 10 14 एलिमेंट्स हमारे पास में यहाँ पे हो चुके हैं। 14 एलिमेंट्स तो हो चुके हैं। 2 एलिमेंट्स जो बहुत कॉमन और बहुत बेसिक से होते हैं, वो आप बताओगे जरा कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। चलो हिंट दे देते हैं, एक एलिमेंट हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक एलिमेंट हमारे पास में हो जाएगा 5। दूसरा देखो, एक एम्प्टी सेट होता है, तो इसका अपोजिट दूसरा सेट कौन सा होता है, एम्प्टी सेट का अपोजिट कौन सा सेट होता है, वो आप जरा बताओगे, एम्प्टी सेट। एंड इसी का हमारे पास में अपोजिट सेट आप क्या होता है वो वाला बताओगे, तो हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ सेट हमें मिल जाएंगे। समझ में आ गया। तो ये सारे हमारे क्या है, यहाँ पे सेट है, और हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने थे, वो हमने लिख दिए हैं। ये वाला आप लास्ट का खुद से बताओगे जरा, एक 5 मैंने बता दिया आपको। तो ये वाला पार्ट हमारे पास में हो गया है, इतने क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट, लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट एन ए इक्वल्स 3 एंड एन बी इक्वल्स 2। हमारे पास में क्या गिवन है, पहले इस वाले पार्ट का फोटो क्लिक कर लो, जो भी आपको करना है, फोटो स्क्रीनशॉट जो लेना है वो कर लिया। हाँ, तो अब हमारे पास में क्या दे रखा है, यहाँ हमारे पास में सिंपल ए बी टू सेट है हमारे पास में, एन ए 3 बोला हुआ है, एन बी 2 बोला हुआ है। हमें वैल्यूज बतानी है, फाइंड ए एंड बी एक्स वाई जी, हमारे पास में डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं, हमें ये भी बोला हुआ है। सो क्योंकि हमें गिवन है, सॉल्यूशन में हमारे पास में क्या है, एन ए हमें बोला हुआ है 3, एन बी हमें बोला हुआ है 2, देन हमारे पास में ए क्रॉस बी बोला हुआ है, क्योंकि ए फर्स्ट एलिमेंट है और हमारे पास बी क्या है, सेकंड सेट है। ए हमारे पास में क्या है, फर्स्ट सेट है, बी हमारे पास में क्या है, सेकंड सेट है। तो हमें फर्स्ट एंड सेकंड सेट तो पता चल गए, और यहाँ से हमारे पास में क्या है, कुछ वैल्यूज भी ये हमारे पास में गिवन है ए क्रॉस बी की, ठीक है। ये हमारे पास में क्या है, ए क्रॉस बी में ही आ रहे हैं। सो अगर आप यहाँ से लिखना चाहोगे, सो आप क्या लिखोगे, सिंपल सी बात, एक्स वाई जी बिलोंग्स टू ए, क्योंकि हमारे पास में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट्स हैं। देन जो हमारे पास में बचे हुए सेकंड एलिमेंट्स हैं, ये हमारे सेकंड सेट में बिलोंग करेंगे ऑफ कोर्स। तो जो कि हमारे पास में क्या है, 1 2 1, तो सिंपल 1 2 बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने लिख दी, तो हमें सेट मिल गया हमारे। तो ए सेट हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई जी, और बी सेट हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में हो जाएगा 1 2। समझ में आ गया, इजी पीजी, बहुत इजी था हमारे पास में। एन ए 3 एन ए एन बी 2
ए क्रॉस बी हमारे पास में फर्स्ट सेट था ए, सेकंड सेट था बी, तो इसमें से हमारे पास में एक्स वाई जी जो थे वो बिलोंग करेंगे ए में और 1 2 बिलोंग करेंगे बी में। ऐसे ही आप लिख सकते हो सीधा सीधा अपने एग्जाम में, ये ध्यान रखना। ए हमारे पास में हो जाएगा एक्स वाई जी, बी हो जाएगा हमारे पास में 1 2, बस यही बताना था हमको और कुछ नहीं बताना था। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0, 0, 1. फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। देखो रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो वो तो आप खुद से करोगे, ठीक है। ए क्रॉस ए के पहले अभी के लिए ले लेते हैं हम। हाँ, तो ए हमें क्या बोला हुआ है, ए हमें बोला हुआ है एक ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स है, ठीक है। ए क्रॉस ए में हमारे पास में कितने एलिमेंट्स हैं, सॉल्यूशन आप देखोगे तो ए क्रॉस ए में हमारे पास में 9 एलिमेंट्स हैं एंड कुछ जो हमारे पास में सब एलिमेंट्स हैं या सबसेट हैं इसके हमारे पास वो गिवन है हमारे पास में 0, 1, -1, 0 एंड 0, 1, ये दो है हमारे पास, ठीक है। तो 0, 1 एंड -1, 0 ये दो है हमारे पास में। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है इस वजह से हम इसको सही से लिख देते हैं जरा, क्या हो जाएगा -1, 0 एंड 0, 1 हमने लिख दिया, ठीक है। इस वाले पार्ट को हटाओ, ये हो गया हमारे पास ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए का अगर हम देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए जो होते हैं हमारे पास में वो क्या है 9 गिवन है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर जो कि 9, क्योंकि ए क्रॉस ए है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट में कितने होंगे एक्चुअली हमें ये फाइंड करने हैं, तो जो कि आ जाएगा हमारे पास में √9 जो कि एक्चुअली होगा हमारे पास में 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, जो एक्चुअल सेट ए हमारे पास है उसमें जो हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे हमारे 3 होंगे। कितने होंगे हमारे पास में 3 होंगे, तो हमें 3 पता चल गया। अब देखो जरा ध्यान दो, क्योंकि हमारे पास में क्या है सेट ए। अब यहां से हमें क्या करना है, अब यहां से आप बताओगे सेट ए में हमारे पास में -1, 0, 1 जो है ये तीनों चीजें हमारे सेट ए से बिलोंग कर रही हैं, क्योंकि ए क्रॉस ए तो क्या है हमने दोनों सेट हमारे पास में क्या है सेम है, दोनों सेट सेम है, तो फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट दोनों सेम सेट से बिलोंग करेंगे हमारे पास में। इसी वजह से मैंने ये लिखा -1, 0, 1 दोनों तीनों चीजें हमारे पास में क्या हो जाएंगी, ये सेट ए से बिलोंग करेंगी। सेट ए से जब बिलोंग करेंगे तो हमारे पास सेट ए में जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे पास में -1, 0, 1। ये हमारे पास में फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा, ये फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा। फाइनल आंसर मिल चुका है हमको। रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड करने हैं आपको, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स फाइंड आप खुद से करके लाएंगे। ये आपका क्या है होमवर्क है, ये आपका क्या है होमवर्क है। ए क्रॉस ए के ऑल एलिमेंट्स लिखने हैं आपको, ऑल एलिमेंट्स ऑल सेट जो हमारे पास में बनेंगे, ठीक है, वो आपको लिखने हैं यहाँ पे। समझ में आ गया, ऑल सेट आपको लिखने हैं, सिंपल सी बात, ऑल सेट लिख करके लाना है आपको, ऑल सेट्स। ये वाला भी आपको क्या है होमवर्क है। देखते हैं जरा आपके कितने आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से पकड़ बना रखी है, उन पे कितना आपको उस पे क्या है समझ है आपको उनकी। तो ये क्या है नॉर्मली आपको करके लाने ये वाला, और जो लास्ट मैंने क्वेश्चन दिया आपको जहां पे आपको क्या बताना है, एक हमारे पास में 16 टोटल सबसेट बताए, तो उनमें से लास्ट सबसेट आप बता के लाओगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन, बने रहिए जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ। ओके बाय बाय।